एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंजंक्शन एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और पढ़ा था और वहां हमने दो कंडीशंस की बात की थी और आई होप कि वो दोनों कंडीशन व्हेन देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट, जब दो अलग सब्जेक्ट्स हों, एंड व्हेन देयर आर टू डिफरेंट मेन वर्ब्स, और जब दो अलग मेन वर्ब हों, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बची हुई जो कंडीशंस हैं उनकी बात करेंगे। उसके पहले कल जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था प्रेपोजिशन में, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों। बच्चों, कल जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट हमने देख लिया है, बना लिया है। जो टाइम दिया गया था 20 मिनट्स, उस 20 मिनट्स के टाइम में ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। आंसर शीट भी हमने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दी है। 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, 30 फिल इन द ब्लैंक्स थे जहां एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आपको फिल करनी थी। अरुण द्विवेदी, अरुण ने 6 मिस्टेक्स की हैं 30 में, 24 मार्क्स स्कोर किए हैं। शैलेश ने 9 मिस्टेक्स की हैं 30 में, 21 मार्क्स स्कोर किए हैं। रवि ने जो मिस्टेक्स की हैं वो हैं 25 मार्क्स स्कोर किया है रवि ने। पंकज जो हैं उन्होंने भी 6 मिस्टेक्स की हैं 30 में, 24 मार्क्स मिले हैं। सत्येंद्र ने 4 मिस्टेक्स की हैं 30 में, 26 मार्क्स मिले हैं। रजनीश ने ऑलमोस्ट 11 मिस्टेक्स की हैं, 19 मार्क्स मिले हैं 30 में। वैष्णवी ने 8 मिस्टेक्स की हैं, 22 मार्क्स मिले हैं। बिल्लू गुंडा करके एक व्यूअर हैं, उन्होंने 7 मिस्टेक्स की हैं 30 में, 23 मार्क्स मिले हैं। लक्ष्मी ने 14 मिस्टेक्स की हैं, 16 मार्क्स स्कोर किया है। शिवानी ने 5 मिस्टेक्स की हैं, 25 मार्क्स स्कोर किया है। पीयूष सिंह बघेल ने 12 मिस्टेक्स की हैं, 18 मार्क्स मिले हैं। तुषा ने 12 मिस्टेक्स की हैं, 18 मार्क्स मिले हैं। आयुष ने आयुष का जो है वो आंसर देने का टेक्निक थोड़ा सा गलत था। बताया गया था कि क्वेश्चन में ही आपको आंसर फिल करना है, अलग से नहीं देना है, बट उन्होंने भी ऑलमोस्ट 8 to 10 मिस्टेक्स की हैं। प्रतिभा ने 5 मिस्टेक्स की हैं, 25 मार्क्स मिले हैं। धीरेन्द्र ने 6 मिस्टेक की हैं, 24 मार्क्स मिले हैं। सिद्धार्थ ने 9 मिस्टेक्स की हैं, 21 मार्क्स मिले हैं। और महिमा ने 23 मिस्टेक्स की हैं, 7 मिस्टेक्स की हैं, 23 मार्क्स मिले हैं। एक जो क्वेश्चन था बच्चों, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी, जहां आपको बिटवीन का यूज करना था, वहां एक ऑब्जेक्ट था एंड, और एक ऑब्जेक्ट वो मिसिंग था, जिसके वजह से यदि एक एक मार्क्स इसमें जोड़ दिए जाएं तो एक एक मार्क्स सबके बढ़ जाएंगे, जितने भी मार्क्स हमने बताए हैं। तो जो हाईएस्ट स्कोरर हैं वो हैं सत्येंद्र, जिन्होंने 4 मिस्टेक्स की हैं, तो उसको एक जोड़ दिया जाए तो 3 मिस्टेक्स की हैं, 26 मार्क्स स्कोर किए हैं। यदि उसको ना जोड़ें तो 1 मार्क्स ज्यादा है प्रतिभा और शिवानी से। सत्येंद्र जो है वो है इस ऑनलाइन टेस्ट के विनर। कंग्रेचुलेशन टू सत्येंद्र। सत्येंद्र को फेलिसिटेट किया जाएगा जब भी वो हमारे बीच में होंगे, जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा। एक बार आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया फिर से इस ऑनलाइन टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। देखिए बच्चों, मेडल मिले ना मिले, बट आप सभी मेडलिस्ट हैं, क्योंकि आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। तो इस तरह के जब भी टेस्ट हो, टेस्ट डेली तो होते नहीं हैं, वीकली भी नहीं होते, 10 डेज 15 डेज में होते हैं, तो जब भी हो आप इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोशिश करें अपना बेस्ट देने की। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और ऐसे ही आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये मैं आशा करता हूं।
चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हम कंटिन्यू करते हैं, कंजंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन पे अपना वीडियो चालू है। सेकंड पार्ट हम कंजंक्शन पे है। दो यूसेज हमने पढ़ाए थे इनकी, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो और जब दो डिफरेंट मेन वर्ब हो। आज हम लोग बात करेंगे बचे हुए नेक्स्ट स्टेप्स की। सो अगला स्टेप है नंबर थर्ड कंडीशन। When there are two different objects, जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो बच्चों, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्ट के अलावा और जो चीजें होंगी वो सिमिलर होंगे। सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब एक होगी, टेंस एक होगा, हेल्पिंग वर्ब एक होगी। अलग जो होगा वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के पहले आने वाली जितनी भी चीजें हैं आपको बाहर कर देनी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के लिए इन कंजंक्शंस का यूज करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पहले आने वाली सारी चीजों को आप बाहर कर दीजिए। अब लेते हैं सेंटेंस, उनको हम लोग चेंज करेंगे, कनेक्ट करेंगे इनसे। पहला यूज करेंगे एंड का। मैं इंग्लिश और हिंदी बोलता हूं। मैं इंग्लिश और हिंदी बोलता हूं। यहां देखिए सब्जेक्ट एक है, मेन वर्ब एक है। यहां दो अलग जो हैं वो हैं ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो बस सारी चीजें बाहर कर दीजिए और ऑब्जेक्ट के बीच में आप, यहां और आ रहा है कनेक्टर, और यहां एंड का यूज आप कर दीजिए। आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, हमने एंड का यूज कर दिया। मैं दोनों मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी बोलता हूं। इस बार देखिए बच्चों, दोनों और आ रहा है तो यहां हम यूज करेंगे बोथ एंड का। सब वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले आने वाली चीजों को निकालना पड़ेगा। आई स्पीक बोथ। आई स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आई स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एक चीज आपको यहां ध्यान देना है बच्चों, यही वाला जो है पेपर में आ जाता है और बच्चे क्या करते हैं, वो स्पीक के पहले यूज कर देते हैं कंजंक्शन को, जबकि स्पीक यहां मेन वर्ब है और हमें यहां दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्ट करना है कंजंक्शन को। तो ऑब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आती है, तो उसे भी बाहर कर दीजिए। सब्जेक्ट बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए, मेन वर्ब बाहर कर दीजिए और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगा दीजिए। आई स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मैं इंग्लिश के साथ साथ
हिंदी भी बोलता हूं। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलता हूं। देखिए बच्चों, आ रहा है के साथ साथ भी, और के साथ साथ भी वो आईडी है एज वेल एज की। आई स्पीक इंग्लिश as well as Hindi. I speak English as well as Hindi. मैं ना केवल इंग्लिश बल्कि हिंदी भी बोलता हूं। तो यहां देखिए आ रहा है ना केवल बल्कि भी, और ना केवल बल्कि भी वो पहचान है नॉट ओनली बट ऑल्सो की। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब सबको बाहर कर दीजिए। आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। अगला है मैं ना तो इंग्लिश और ना ही हिंदी बोलता हूं। देखिए इस बार आ रहा है ना तो ना, और ना तो ना के लिए हम लोग यूज करेंगे नाइदर नॉर। हम पढ़ रहे हैं व्हेन देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट के पहले आने वाली चीजों को बाहर करते चलना है हर बार। आई स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। आई स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। मैं या तो इंग्लिश या हिंदी बोलता हूं। या तो या आ रहा है, या तो या के लिए हम लोग यूज करेंगे आइदर और का। आई स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। आई स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। ये तो बात हो गई बच्चों थर्ड कंडीशन की, जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो वहां की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब इसी में पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन। दो और कंडीशन बची है बच्चों जिसमें इसका यूज आ जाता है पेपर में, जिसे आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे कंजंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे ढेर सारे नए कंजंक्शन, 6 के बाद फिर और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं, 7th 8th 9th 10th में पढ़ेंगे। आ जाइए नेक्स्ट में फोर्थ कंडीशन।
Fourth condition, when there are two different nouns. When there are two different nouns. When there are two different nouns. जब दो अलग अलग नाउन हो. तो बस कर देंगे बच्चों. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. मैं क्रिकेटर और गायक हूँ. आई एम अ क्रिकेटर एंड अ सिंगर. क्योंकि देखिए आ रहा है और यहाँ दो नाउन है. क्रिकेटर नाउन, सिंगर नाउन. बस उन्हीं के बीच में लगा देना है. आई एम अ क्रिकेटर एंड अ सिंगर. सिंगर. मैं दोनों क्रिकेटर और गायक हूँ. इस बार आए दोनों और. आई एम बोथ. आई एम बोथ अ क्रिकेटर एंड अ सिंगर. आई एम बोथ अ क्रिकेटर एंड अ सिंगर. मैं क्रिकेटर के साथ साथ गायक भी हूँ. इस बार देखिए क्या आ रहा है. के साथ साथ भी. आम क्रिकेटर as well as a singer. I'm a cricketer as well as a singer. मैं ना केवल क्रिकेटर बल्कि गायक भी हूँ. I'm not only a cricketer but also a singer. I'm not only a cricketer but also a singer. मैं ना तो क्रिकेटर और ना ही
गायक हूं। आ रहा है बच्चों ना, तो हम यूज करेंगे नाइदर नॉर का। आई एम नाइदर अ क्रिकेटर nor a singer। I am neither a cricketer nor a singer। मैं या तो क्रिकेटर या गायक हूं। आ रहे बच्चों या तो या, यहां आ रहा था ना तो ना, यहां आ रहा या तो आइदर और का यूज होगा, क्या हो जाएगा? आइदर अ क्रिकेटर और आम आइदर अ क्रिकेटर और अ सिंगर। तो ये तो बात हो गई बच्चों दो डिफरेंट नाउन्स की। ठीक है, फोर्थ स्टेप है, एक और स्टेप बचा है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है और फिफ्थ लास्ट इसमें, when there are two different adjectives। अब यहां दो अलग विशेषण की बात होगी बच्चों, वहां संज्ञा की बात हो रही थी, यहां विशेषण की बात होगी। बस इन्हीं 5 कंडीशंस में हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। वह आलसी और कमजोर था। वह आलसी और कमजोर था। यहां देखिए दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, और एडजेक्टिव के पहले जो भी चीजें हैं उन्हें निकाल दीजिए। ही वॉज लेजी एंड वीक। ही वॉज लेजी एंड वीक, वह आलसी और कमजोर था। वह दोनों आलसी और कमजोर था। ही वॉज बोथ लेजी एंड वीक। आ रहे बच्चों दोनों और, ही वॉज बोथ लेजी एंड वीक। वह
आलसी के साथ साथ कमजोर भी था। वह आलसी के साथ साथ कमजोर भी था, के साथ साथ भी। He was lazy as well as weak. He was lazy as well as weak. देखिए के साथ साथ भी आ रहा था तो हमने एज वेल एज का यूज किया। वह ना केवल आलसी बल्कि कमजोर भी था। आ रहा बच्चों, ना केवल बल्कि भी। ही वॉज, ना केवल बल्कि भी आईडी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो की। ही वॉज नॉट ओनली लेजी but also weak. वह ना तो आलसी और ना ही कमजोर था। He was neither lazy nor weak. He was neither lazy nor weak. He was either lazy or weak. He was either lazy or weak. तो यहाँ बच्चों देखिए दो अलग अलग एडजेक्टिव्स थी और उन एडजेक्टिव्स के बीच में हमने सारे कनेक्टर्स का यूज कर दिया है ना। कितना आसान है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छे से आपको ये कंजंक्शंस अच्छे से आने लगेंगे। वह आलसी और कमजोर था, ही वॉज लेजी एंड वीक। वह दोनों आलसी और कमजोर था, ही वॉज बोथ लेजी एंड वीक। वह आलसी के साथ साथ कमजोर भी था, ही वॉज लेजी एज वेल एज वीक। वह ना केवल आलसी बल्कि कमजोर भी था, ही वॉज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो वीक। वह ना तो आलसी और ना ही कमजोर था, ही वॉज नाइदर लेजी नॉर वीक। वह या तो आलसी या कमजोर था, ही वॉज आइदर लेजी और वीक। तो ये जो 6 कंजंक्शंस है बच्चों ये कंप्लीट हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर। नंबर 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यूज सो दैट का। पहले सो, दैट,
ऑब्लिक दैट ऑब्लिक इन ऑर्डर दैट। इसमें हम पढ़ेंगे सो दैट का यूज, दैट का यूज, इन ऑर्डर दैट का यूज। आईडी होगी ताकि सकूं सको सकें। रूल देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लॉज प्लस, इसे एक साथ अभी लिखिए बच्चों, ये सो दैट एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा सो दैट दैट इन ऑर्डर दैट। सब्जेक्ट आएगा, यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर की तो हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे मे का, और यदि हम बात करेंगे पास्ट की तो हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे माइट का। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, बाद आएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में मे, पास्ट के लिए हम माइट का यूज करेंगे। कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है बच्चों एक नंबर का, इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, पर्पस बताते हैं हम इन कंजंक्शंस का यूज करके। मैं DSCL आता हूं ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। मैं DSCL आता हूं ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। तो देखिए बच्चों, आ रहा है DSCL आने का पर्पस पूछा जा रहा है, ताकि सकूं। आइडिया आ रही ना, ताकि सकूं, सको, सके। अब ये देखिए पहला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आता हूं, तो यहां हम यूज करेंगे मे का। फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा मैं DSCL आता हूं, आई कम टू DSEL, I come to DSEL so that, so that आ गया फर्स्ट क्लॉज के बाद, so that सब्जेक्ट आएगा आई, में आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी सीखना, सीखना को बोलते हैं लर्न, आई कम टू DSCL सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश। मैं DSCL आता हूं ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। तो ये एक प्रेजेंट का हमने सेंटेंस दिया, एक पास्ट का और फ्यूचर का भी देंगे बच्चों। आप यहां सो दैट की जगह दैट का यूज बस कर सकते हैं, या इन ऑर्डर दैट का यूज कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगी, ठीक है व्यूअर्स। वह गांव जाएगा ताकि वह अपने माँ पापा से मिल सके।
ताकि सके। देखिए पहले क्लॉज को जरूर ध्यान देना, पहले क्लॉज में आ रहा है बच्चों जाएगा, गा जो है वो फ्यूचर की बात है, गागेगी, तो यहां भी में ही लगेगा। ठीक है, वह अपने गांव जाएगा, वह गांव जाएगा, he'll go to village so that वह अपने माँ पापा से मिल सके। सब्जेक्ट आएगा वह, ही में meet his parents. He will go to village so that he may meet his parents. वह गांव जाएगा ताकि वह अपने माँ पापा से मिल सके। अगला देखिएगा, हमने उसे समझाया ताकि वह सुधर सके। ताकि सके आइडिया आ रही है, लेकिन टेस्ट इस बात का है बच्चों की पहले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट में है पहला क्लॉज, हमने उसे समझाया, या ई ए जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की आईडी है, तो इस बार हमें यूज करना है माइट का, मे का यूज हमें नहीं करना है। हमने उसे समझाया, ये पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज होगा। वी मेड हिम अंडरस्टैंड, हमने उसे समझाया, वी मेड हिम अंडरस्टैंड ताकि, सो दैट, अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, क्योंकि पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो मे नहीं आएगा, माइट आएगा। और सुधारना को हम बोलते हैं बच्चों इंप्रूव। वी मेड हिम अंडरस्टैंड, हमने उसे समझाया, वी मेड हिम अंडरस्टैंड सो दैट ही माइट इंप्रूव, हमने उसे समझाया ताकि वह सुधर सके। क्योंकि पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में था, इसलिए यहां हमने मे का यूज नहीं किया, माइट का यूज किया है। ये पेपर में आ जाता है, और पेपर में आप आंसर करते समय यहां आ जाएगा माइट, मे, कैन, और पेपर में आंसर करते समय आप पहले क्लॉज को जरूर देख लेना। यदि पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप यूज करेंगे माइट का, यदि पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी भी टेंस में है, तो आप वहां यूज करेंगे मे का। इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहां मे का यूज हुआ, यहां भी मे का यूज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पहला क्लॉज प्रेजेंट में था, दूसरा क्लॉज फ्यूचर में था, विल गो, ठीक है, लेकिन ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ माइट का यूज हमने किया है। तो आई होप कि आपको ये जो कंजंक्शन है सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों का यूज पर्पस बताने के लिए किया जाता है बच्चों, उद्देश्य के लिए। काम करने का पर्पस क्या है, फर्स्ट क्लास में जो काम हो रहा है उसका करने का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी इससे हेल्प से सेंटेंस बनाइएगा। सो बच्चों आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे, आप उन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, वह अमीर और मजबूत है।
उसके साथ साथ मैं भी खेल रहा हूं। नेक्स्ट है मैं ना केवल टॉपिक बल्कि वाक्य भी बोल रहा था। आपको उसे बताना चाहिए ताकि वह तैयारी कर सके। तो ये 4 सेंटेंसेस है बच्चों। इन 4 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका ढेर सारा शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए और सारी चीजों को केयरफुली सुनने के लिए एंड राइट करने के लिए। और यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।